हेलो एवरीवन। भारत के इतिहास में कई वीर योद्धाओं की गाथा दर्ज है, लेकिन जब बात आती है वीरता और विश्वासघात की तो पृथ्वीराज चौहान का नाम सबसे आगे आता है। आज हम जानेंगे कैसे अपनों की साजिश ने इस महान सम्राट को हार की ओर धकेल दिया। पृथ्वीराज चौहान अजमेर और दिल्ली के राजा, जिन्हें उनकी बहादुरी और न्यायप्रियता के लिए जाना जाता था, उनकी वीरता के किस्से दूर दूर तक फैले थे। लेकिन जहाँ उनके शौर्य की चर्चा होती है, वहीं उनके साथ हुए विश्वासघात की कहानी भी उतनी ही दुखद है। सबसे पहले बात करते हैं हम उनके चचेरे भाई जयचंद की, जो कन्नौज के राजा थे। जयचंद और पृथ्वीराज चौहान दोनों ही राजवंशों के गौरव थे, लेकिन उनके बीच की प्रतिद्वंदता बहुत गहरी थी, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान ने जयचंद की बेटी संयुक्ता से प्रेम विवाह किया था, जिसे जयचंद अपमानित महसूस करने लगे। इस अपमान का बदला लेने के लिए जयचंद ने दिल्ली और अजमेर की सीमाएं बढ़ा दी। लेकिन असली साजिश तो तब शुरू हुई जब मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण किया। जयचंद ने पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ गौरी को गुप्त सहयोग देने का फैसला लिया। यही नहीं, जयचंद ने अपने सैनिकों को गौरी की सेना में शामिल होने की अनुमति दी, जिससे पृथ्वीराज चौहान युद्ध में अकेले पड़ गए। बात यही खत्म नहीं होती है। कहा जाता है कि युद्ध के दौरान उनके छोटे भाई ने गौरी को गुप्त संधि कर ली, जिससे चौहान सेना की कई गोपनीय रणनीति गौरी को पता चल गई। इस अंदरूनी विश्वासघात ने पृथ्वीराज की सेना को कमजोर कर दिया। पृथ्वीराज चौहान ने तराइन के प्रथम युद्ध में गौरी को हराया, लेकिन दूसरे जयचंद और उसके छोटे भाई के विश्वासघात के कारण उनकी हार हुई। अगर उनका परिवार साथ देता तो भारत का इतिहास कुछ अलग ही होता। पराजय के बाद पृथ्वीराज को बंदी बना लिया और अंधा कर दिया।